हेलो प्यारे बच्चों, कोमपल हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 4 पाठ 11 टेसु राजा। प्रश्न पहला, टेसु राजा कविता में माँ के बताए गए कार्य के क्रम से सजाइए। यानी ये किताब का अगर आप कविता पढ़े होंगे टेसु राजा, तो ये जो टेसु राजा अड़े खड़े का कविता है, इसी को आपको इस लाइन से सजाकर क्रमबद्ध तरीका से लिखना होगा। तो हमने लिखा है कि बड़े कहाँ से लाऊं मैं, पहले खेत खुदाऊं मैं, उसमें उड़ीद उगाऊं मैं, फसल काट घर लाऊं मैं, छान फटक रखवाऊं मैं, फिर पिट्ठी पिसवाऊं मैं, टिकिया गोल बनाऊं मैं, बेलन से बिलवाऊं मैं, चूल्हा फूक जलाऊं मैं, तालवा कर सिकवाऊं मैं, फिर पानी में डाल उन्हें, मैलूं खूब उबाल उन्हें, फूल जाए वह सबके सब, उन्हें दही में डालूं तब, मिर्च नमक छिड़काऊं मैं, चांदी बौरक लगाऊं मैं, चम्मच एक मंगाऊं मैं, तब वह उन्हें खिलाऊं मैं। प्रश्न दूसरा का है, दही बाड़ा किस दाल से बनाया जाता है? तो चना दाल, अरहर दाल, उड़द दाल, मूंग दाल, मसूर दाल। तो उड़ीद दाल। तो हमने टिक लगाया है। खा में पूछता है, टेसु राजा कविता के कवि का नाम लिखिए। तो उनका नाम है रामधारी सिंह दिनकर। दूसरा का गा है, दही बाड़ा बनाने में कौन कौन सी सामग्री का प्रयोग किया जाता है? सही कथन पर टिक तथा गलत कथन पर कट का निशान लगाइए। तो दही, तेल, पानी, नमक, इमली, सत्तू का प्रयोग नहीं किया जाता है। उड़ीद, दूध, दूध का नहीं, चीनी का नहीं, आटा का भी नहीं होता है, बेसन का भी प्रयोग नहीं होता है, धनिया पत्ता का प्रयोग होता है। प्रश्न तीसरा है, दही बाड़ा का चित्र बनाइए एवं उसमें रंग भरिए। तो आप अच्छे तरीका से एक प्लेट बनाइएगा, उसमें दही बाड़ा का आकार बनाकर उसमें रंग भरिएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न चौथा का है, आपको दही बाड़ा के अलावा कौन कौन से पकवान पसंद है? तो पुआ, पराठा, ठेकुआ, जलेबी, निमकी, खीर, पिट्ठा, पूरी, दूध पुआ, पाव भाजी। ये आपका अलग अलग भी पसंद हो सकता है, आप लिख सकते हैं। चौथा का खा है, निम्नलिखित त्योहारों पर बनाए जाने वाले पकवानों के नाम लिखिए। जैसे होली पर पुआ, फुलौरी, मिठाई, छठ पर्व यानी कि त्यौहार पर ठेकुआ, पूरी, लड्डू, मकर संक्रांति लड्डू, तिलकुट, लाई, ईद त्यौहार पे हलवा, सेवई, अंगूर दाना, क्रिसमस डे पे केक, ड्राई फ्रूट्स, खीर। चौथा का गा है, निम्नलिखित में से राष्ट्र कवि के नाम से कौन जाने जाते हैं? राम नरेश त्रिपाठी, रामधारी सिंह दिनकर, श्रीधर पाठक या भगवती प्रसाद द्विवेदी। तो ये राष्ट्र कवि के नाम से रामधारी सिंह दिनकर जाने जाते हैं। उत्तर में रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है, प्रश्न पांचवा है, नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। जैसे खड़े खड़े नखरे तुम्हें दिलवाऊं, मानो गाते आऊं नानी, सबक जीत भागो बाजा। ये जितना भी है ये कविता को हमें भरना होगा। टेसु राजा खड़े खड़े नखरे करते बड़े बड़े, तुम्हें कैसे मनाऊं मैं, जो चाहे दिलवाऊं मैं, फिर भी कहना एक न माने, गाते रहते अपने गाने, कहती अम्मा आऊं मैं, नानी याद दिलाऊं मैं, तुम्हें सबक सिखाऊं मैं, जिद तेरी छुड़वाऊं मैं,
सुनकर भागो टेसू राजा, कहीं ना बजा दे अम्मा बाजा। बाजा पे यहाँ पे आकर होगा बाजा। अगला प्रश्न छठा का है, रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द का अर्थ हुआ उल्टा शब्द या विपरीत शब्द। राधा बड़ी है और श्यामा छोटी है, यानी बड़ी का विलोम छोटी होगा। खा में है सोहन राजा है जबकि उसका मित्र रंक यानी गरीब। कचौड़ी नमकीन होती है जबकि जिलेबी मीठा। और भास्कर मेले में पहले पहुंचा जबकि अनामिका बाद में। प्रेम अधिक बोलता है और सोनू कम। अधिक का कम होगा। प्रश्न छठा का खा है, तितली में दिए गए वर्णों की सहायता से शब्द सूची बनाइए और उन शब्दों से वाक्य बनाइए। ये जो तितली का दिया हुआ है इसमें वर्ण यानी शब्द, इसकी सूची बनाकर शब्द का वाक्य बनाइए। तो शब्द सोचे, शब्द वाक्य। शब्द सूची में फू यानी फूल, शब्द हुआ फूल, वाक्य फूल सुंदर है। उसी प्रकार ये क्या है, माँ। माँ का हमने किया महल, शब्द हुआ महल, वाक्य हुआ महल बड़ा है। गा यानी कि गा से हमने क्या बनाया, गमला, शब्द हुआ गमला, वाक्य गमला में फूल है। वाह से बगीचा, शब्द हुआ बगीचा, वाक्य बगीचा बहुत सुंदर है। ला तो हमने ला से लाल, शब्द हुआ लाल, गुलाब लाल रंग का है। अगला प्रश्न सातवां है, चित्र के आधार पर फसल की प्रक्रिया को सही क्रम में सजाकर लिखिए। ये पौधा, खेत, बीज, पेड़, फल, अंकुर। सबसे पहले क्या होता है, तो खेती, उसके बाद बीज, उसके बाद अंकुर, उसके बाद पौधा, उसके बाद पेड़, उसके बाद फल। इसी क्रम में हम सजा देंगे। पहले खेत, बीज, अंकुर, पौधा, पेड़, फल। अगला प्रश्न है, प्रश्न आठवां है, टेसू राजा अड़े खड़े मांग रहे हैं दही बड़े। आठवां का है, उपयुक्त पंक्ति में अड़े खड़े का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ होगा अड़े खड़े का अर्थ है जिद करना। आठवां का खा है, अड़ जाना शब्द का प्रयोग करके एक नया वाक्य बनाइए। तो हमने वाक्य बनाया, अमन खेलने के लिए अड़ गया। गा है, आप किन चीज़ों के लिए अड़ जाते हैं या जिद करते हैं। तो हम खिलौना खरीदने के लिए अड़ जाते हैं। घा है, क्या आपकी हर बात मान ली जाती है। किन किन बातों के लिए आपको मान किया जाता है। तो मेरी हर बात नहीं मानी जाती है। मुझे मोबाइल देखने से, टीवी देखने से और बारिश में खेलने से मना करते हैं। ड़ा है, टेसू राजा की माँ को दही बड़े बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। बनाने की विधि क्रमबद्ध रूप से लिखिए, यानी क्रम यानी कि नंबरिंग देकर लिखिए। तो हमने लिखा है, पहला में खेत खुदवाना, दूसरा उड़द उगाना, फसल कटवाना, छान फटक करना, पिट्टे पिसवाना, टिकिया गोल बनाना, बेलन से बेलना, चूल्हा जलाना, तालना, पानी में उबालना और उबालना, दही में डालना, चांदे बर्क लगाना। अगला प्रश्न है, प्रश्न 9 है, पढ़िए और अंतर समझिए। अनुनासिक, जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा मुंह एवं नासिक यानी नाक दोनों से निकले तो वर्ण के ऊपर चंद्रबिंदु लगा दिया जाता है। इसे ही
अनुनासिक कहते हैं, जैसे हस। अनुस्वार, जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा नाक से ही निकले तो उसे वर्ण के ऊपर चंद्र के रूप में अंकित किया जाता है। इसे ही अनुस्वार कहते हैं, जैसे हंस। ये वह हंस रहा है और हंस एक पंछी है, यानी दोनों शब्द में अंतर है। दिए गए अनुनासिक और अनुस्वार शब्दों का प्रयोग करते हुए दो दो वाक्य लिखिए। यानी दो दो वाक्य हमने लिखा है। हंस का पहला, हंस की गर्दन लंबी और पतली होती है, ये पहला वाक्य। दूसरा, हंस सफ़ेद रंग का होता है। उसके बाद हंस, सुमन हंस हंस कर लोट पोट हो गया। दूसरा वाक्य हमने बनाया है। यहाँ पे भी हम पहला और ये दूसरा नंबरिंग दे सकते हैं। हंसना सेहत के लिए अच्छा होता है। प्रश्न 10वां है, टेसू राजा की जिद की तरह अपनी माँ से किसी चीज़ की जिद करना हो तो आप कैसे करेंगे, लिखिए। यानी टेसू राजा की तरह अगर आपकी अपनी माँ से जिद करना हो तो आप कैसे करेंगे, ये लिखिए। तो हमने लिखा है, टेसू राजा की तरह अपनी माँ से जिद करूँगा कि माँ मुझे एक खिलौना खरीद दो ना। फिर माँ बोलती है, बेटा बाद में खरीद दूँगे। फिर मैं कहता हूँ, नहीं मुझे अभी चाहिए, जिद की तरह करता हूँ। ये चैप्टर हो गया समाप्त। प्यारे बच्चों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।